जूनागढ़ से डॉक्टर प्रद्युम्न खाचर का आप सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार। जूनागढ़ रियासत 866 गांवों में सम्मिलित काठियावाड़ का सबसे बड़ा राज्य था। छोटी मुगलाई समान माना जाता था और जूनागढ़ के नवाब को सोरठ सरकार कहा जाता था। राज्य बड़ा और समृद्ध था, इसलिए दीवानों और इंजीनियरों की दृष्टि के अनुसार अनेक बंगले बनाए गए थे। नवाब के कुल 30 महल और बंगले जूनागढ़ शहर में अलग अलग समय पर बनाए गए थे। इसके अलावा नवाब ने शाहपुर, वेरावल, अहमदपुर, केशोद, चोरवाड़, चौकी, काथरोटा, देवड़ा आदि में बंगले बनाए थे। एक गुजराती भजन में कहा गया है कि तारे रहू किरायाना मकान मा। इस नवाब की तकदीर में इन सभी बंगलों में ज्यादा रहना नहीं लिखा था। इस बार उसने इतिहास चक्र को न पहचानते हुए एक बड़ी गलती की और सब कुछ खो दिया। हालांकि यह प्रकृति का नियम है कि कितने महाराजा सिकंदर सुल्तान इस धरती पर आए और चले गए। जब इतिहास उल्टा हो जाता है तो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। फिर हम जैसे इतिहासकार उन्हें कलम के सहारे बैठकर दुनिया को पढ़ाने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि चक्र उल्टा हो गया है, लेकिन मनुष्य समझते नहीं है। पीढ़ी आती जाती भी है तो भी फिर भी वही करती है। हम इस दुनिया के मालिक नहीं है, मुसाफिर है। फिर भी हम दस्तावेजों के साथ घूम रहे हैं। देखिए, मेरे पास इतनी संपत्ति है। यह सब हमें जूनागढ़ नवाब के अंश से अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर तुम गधे की तरह मेहनत करो, काला धन मत जमा करो, यह सब दर्शन शास्त्र की बात है। आइए फिर इतिहास में वापिस चलते हैं। नवाब महाबत खान जी तीसरे ने अमन विला नाम के इस बंगले का निर्माण जूनागढ़ राज्य के कुतियाना महल में मोहब्बतपरा के पास अमन बू बेगम के नाम से 1 लाख रुपये का खर्च करके बंगला का निर्माण करवाया था। इसका दस्तावेजी साक्ष्य मिलते हैं। इस बंगले का खात मुहूर्त 11 दिसंबर 1926 को हुआ था। उसका अभिलेखागार से प्रमाण मिलता है। जब इस बंगले का नवाब महाबत खान जी ने अपने हाथ से खात मुहूर्त भूदेव मथुर अदा के पास करवाया था, तब जूनागढ़ राज्य का पूरा काफला देवड़ा आ गया था। इस जमाने की एक परंपरा रही थी कि यहाँ के सभी भवनों का लेखा जोखा रखते थे और अलग अलग हिसाब किताब रखते थे। लोहे का गर्डर का रुपया 16,484। बंगले में मिट्टी की भर्ती के 352, बारी दरवाजा से फ्रांसीसी पुलिस के रुपये 12,189 रुपये और चूना का प्लास्टर के रुपये 1756 और वर्षा जल पाइप के 750 रुपये, नकाशी काम के रुपये 10,000 और मोहब्बतपरा से देवड़ा रोड 8,360 रुपये का बनाया गया था। यह बंगले के लिए एक विशेष बिजली घर था जो अब तक दिखाई देता था, लेकिन फिर धीरे धीरे यह भी समय के गड्ढे में गायब हो गया है। वास्तुकला की दृष्टि से यह बंगला बेनमून है। इस बंगले का अध्ययन हमारे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के छात्र कर सकते हैं। आज सवाल यह है कि हम इन 2 शताब्दी तक चलने वाली पुरानी इमारतों को संरक्षित
नहीं कर पाए हैं। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हमें नवाब के कई ऐसे बंगले मिले थे। देवड़ा के इस अमन विला के बंगले में हाई स्कूल की स्थापना हुई, लेकिन 2001 के भूकंप के बाद में इसको बेकार माना जाना लगा। आज यह 20 साल से भूत बंगले की तरह खंडर में पड़ा हुआ है। नवाबों का इतिहास और यादें भी इस बंगले से जुड़ी है, लेकिन इस बंगले में स्कूल में कई छात्रों, शिक्षकों और प्राचार्यों भी रहे, उनकी यादें भी संलग्न है। अशोक शर्मा नामक एक व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बन गया है। जब वह यहां आते हैं तो वह एक बच्चे की तरह बंगले को देखते हैं और अपनी पुरानी याद में खो जाते हैं। हमारे प्रसिद्ध लेखक लाभ शंकर पुरोहित और जूनागढ़ के वनराज बेसन वाला व्यापारी भी देवड़ा गांव के हैं। इस बंगले की मरम्मत के लिए सरकार, अधिकारी, नगरवासी, इतिहास प्रेमी सभी से मैं हाथ मिलाकर प्रार्थना करता हूं कि इस बंगले को बनाए रखेंगे तो इतिहास बचेगा और बच्चे की यादें बचेगी। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं उसका भविष्य धुंधला हो जाता है। इसलिए हम काठियावाड़ सौराष्ट्र के बारे में बार बार ऐसा नया नया विषय खोजकर आपके सामने रखने के लिए आ जाते हैं और आप सब दर्शकों पूरी दिलचस्पी से इसमें रस लेते हो, देखते हो, उसको मैं मेरा बड़ा सौभाग्य मानता हूं। यह देवड़ा गांव में दीवान अमर जी के नाम पर एक अमरेश्वर महादेव नामक शिवालय है। उसको लोग मठ के नाम से जानते हैं। उसके जीर्णोद्धार की बहुत जरूरत है। कभी फुर्सत के वक्त पर हम देवड़ा गांव के ये अमरेश्वर महादेव की भी बात आपको बताएंगे। देवड़ा गांव कुतियाना से 19 किलोमीटर दूर है और एक बार ये गांव का ये बंगला देखने के लायक है। हमारी रियासतों ने ऐसे कैसी कैसी बेनमून इमारतें बनवाई थी और उस वक्त के कारीगर कैसे काम करते थे। उसके पास आज जैसे विज्ञान के साधन नहीं थे, फिर भी उसने कैसे कैसे अपनी कला को पेश किया है, वो हम ऐसी इमारतों से देख सकते हैं।